नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके ऑल एग्जाम फाइटर में। दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके लिए आज जीके के अत्यंत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लेकर आए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप 30 के 30 प्रश्नों के सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बताइए कमेंट करके यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 14 अप्रैल 1919 को, 15 अप्रैल 1919 को, 12 अप्रैल 1919 को या 13 अप्रैल 1919 को। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर। 13 अप्रैल 1919 को हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में हुआ था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और दूसरे नंबर का प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह हमारा हरियाणा पुलिस में, जी हाँ दोस्तों, हरियाणा पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। एच पुलिस में, हरियाणा पुलिस में पूछा गया था। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न देखने को मिले कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। यदि आपको इसका आंसर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजा राम मोहन राय ने या सुभाष चंद्र बोस ने। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और तीसरे नंबर का प्रश्न है कि सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको पहले नोट जरूर कर लीजिएगा। 100% आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न देखने को मिलेगा। यह मध्य प्रदेश, जी हाँ दोस्तों, एमपी स्पेशल के तहत, जी हाँ दोस्तों, एमपी स्पेशल के तहत यह प्रश्न पूछा गया था कि सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है। बताइए, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या असम राज्य में स्थित है। जी दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है सांची का स्तूप। साथियों, हो सकता है आपको इनमें से कई प्रश्नों के आंसर मालूम हो, तो आपको जिन प्रश्नों के आंसर मालूम हो उनके जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं और अंत में ये जरूर बताना है कि आपने 30 में कितने सही किए हैं। हमारा अगला और चौथे नंबर का प्रश्न है कि समुद्र की गहराई को मापा जाता है। जी हाँ दोस्तों, बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम तो कमेंट करके बताइए कि समुद्र की गहराई को मापा जाता है फेदोमीटर से, रिएक्टर से, हाइड्रोमीटर से या सोनार से। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर। समुद्र की गहराई को फेदोमीटर द्वारा मापा जाता है। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। हमारा अगला और पांचवें नंबर का प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है। जी हाँ दोस्तों, 4 विकल्प दिए गए हैं। इन विकल्पों में से आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सी समाधि स्थल भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट जरूर कर लीजिएगा इस प्रश्न को कि भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है। बताइए, राजघाट, चैत्र भूमि, विजय घाट या उमंग घाट। बताइए। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, चैत्र भूमि। चैत्र भूमि हमारी भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थली है। हमारा अगला और छठवें नंबर का प्रश्न है कि नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह हमारा एमपी लेखपाल में, जी हाँ दोस्तों, एमपी में जो लेखपाल की परीक्षा हुई थी उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि नाइचो किस देश की गुप्त संस्था है। बताइए, अमेरिका की, रूस की, पाकिस्तान की या जापान की। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर। चौथा इज द राइट आंसर, जापान की एक गुप्त संस्था है नाइचो। हमारा अगला और 7वें नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यह प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, तो इसलिए 100% आप इसको पहले रफ कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि दोबारा यदि यह प्रश्न पूछा जाए आपके एग्जाम में तो आप 100% गोला लगा के आएं। बताइए कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। हैदराबाद में, चेन्नई में, लखनऊ में या भोपाल में। बताइए। जी दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हमारा हैदराबाद में स्थित है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 8वें नंबर का प्रश्न है कि सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह हमारा यूपी टीईटी में, जी हाँ दोस्तों, यूपी टीईटी में पूछा गया प्रश्न है। 100% आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाएगा क्योंकि आज हम आपके लिए केवल वही प्रश्न लेकर आए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। यह 100% आप जिस एग्जाम में बैठने वाले हैं उसमें पूछे जाने की इसकी संभावना है। बताइए कि सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है। मछली उत्पादन से, फल उत्पादन से, अंडा उत्पादन से
या दाल उत्पादन से? टीटी में, जी है दोस्तों, यूपी टीटी में पूछा गया प्रश्न है। जी है दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, फल उत्पादन से। सुनहरी क्रांति हमारी फल उत्पादन से संबंधित है। हमारा अगला और 9वें नंबर का प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? आप इसको पहले नोट कर लीजिए, 100% आप इसको रफ कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये 100% आपके अगले एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न, कई बार पूछा गया है। इसकी 100% संभावना है कि आप जिस एग्जाम में बैठने वाले हैं उसमें यह प्रश्न पूछा जाएगा। बताइए कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1905 में, 1901 में, 1903 में या 1908 में? जी दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, 1901 में हमारी नोबेल पुरस्कार वितरण की योजना शुरू हुई थी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 10वें नंबर का प्रश्न है कि सतवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह हमारा प्रश्न यूपी टीईटी में। जी हाँ दोस्तों, यूपी टीईटी में पूछा गया प्रश्न है, हो सकता है आपके अगले एग्जाम में भी यह प्रश्न देखने को मिल जाए। बताइए कमेंट करके कि सतवाहन समाज या सतवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? बताइए, सिमुक, बाबर, बहलोल लोदी या औरंगजेब? बताइए, आपको हर प्रश्न का जवाब कमेंट करके बताना है यदि आपको मालूम है। जी दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, सिमुक। सतवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? हमारे सिमुक थे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 11वें नंबर का प्रश्न है कि हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको पहले नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। बताइए कि हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने, उमंग भारती ने, डॉक्टर राम कुमार साहनी ने या उमेश पाल ने? इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर कर लीजिएगा। जी दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, दयाराम साहनी ने हमारी हड़प्पा स्थल की खोज की थी। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि वीडियो आपके काम का है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा अगला और 12वें नंबर का प्रश्न है कि पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? बताइए कमेंट करके यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी। 1972 में, 1977 में, 1975 में या 1973 में? बताइए कमेंट करके, नोट जरूर कर लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये नोट करना है आपको 100%, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं। यह दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, पिन कोड की शुरुआत हमारी 1972 में हुई थी। हमारा अगला और 13वें नंबर का प्रश्न है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह 2 या 3 बार, जी दोस्तों 2 से 3 बार यह प्रश्न मैंने यूपी पीसीएस में देखा है। जी दोस्तों, 2 से 3 बार यह प्रश्न मैंने यूपी पीसीएस में देखा है, तो आप समझ सकते हैं कि यह प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। बताइए कमेंट करके यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, भगत सिंह ने या महात्मा गांधी ने? बताइए। जी दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमारे शांति निकेतन की स्थापना की थी। हमारा अगला और 14वें नंबर का प्रश्न है कि भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? जी दोस्तों, 100% जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं 100% सभी को यह आंसर मालूम होगा, इसलिए फटाक से कमेंट करके बताइए कि भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? मीरा कुमारी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी या सरोजिनी नायडू? बताइए। जी दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, सरोजिनी नायडू को हमारी भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। यह कोकिला भारत की कोकिला के नाम से प्रसिद्ध हैं। हमारा अगला और 15वें नंबर का प्रश्न है कि पानीपत राज्य के किस राज्य में स्थित है? जी दोस्तों, 15वां प्रश्न है हमारा कि पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है। आपको राज्य का नाम बताना है कि ये जो पानीपत है वह भारत के किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में या गुजरात में? बताइए कमेंट करके। जी दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, हमारा ये पानीपत जो है हमारा हरियाणा राज्य में स्थित है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारा अगला और 16वें नंबर का प्रश्न है कि कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? जी दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न, इसलिए इस प्रश्न को आप गंभीरता से लीजिए और तुरंत रफ कॉपी में नोट कर लीजिए। यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट कर बताइए कि कागज का आविष्कार कहाँ से हुआ था? भारत में, नेपाल में, रूस में या चीन में? जी दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, भारत व कागज का आविष्कार हमारा चीन में हुआ था। हमारा अगला और 17वें नंबर का प्रश्न है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? जी दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होगा इसका आंसर, इसलिए कमेंट में बताइए
कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। 4 महासागरों के नाम दिए गए हमारे, आपको इन चारों में से बताना है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। जी दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, प्रशांत महासागर हमारा इन चारों में से सबसे बड़ा महासागर है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 18वें नंबर का प्रश्न है कि संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बताइए कमेंट करके कि संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। सभी लोगों को मालूम होगा, कमेंट कर बताएं कि संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। मिस्र की नदी, गंगा नदी, लूनी नदी या नील नदी। जी दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तभी वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा। हमारा अगला और 19वें नंबर का प्रश्न है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन हमारे दिवस से पूछ लिए जाते हैं, इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यदि आपको इसका आंसर मालूम तो कमेंट कर बताइए, नहीं तुरंत आप इस प्रश्न को रफ कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि 100% इस प्रश्न के आपके एग्जाम में आने की उम्मीद है। बताइए, 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस, 5 नवंबर को, 14 अगस्त को या 23 सितंबर को। जी दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, 1 दिसंबर को हमारा विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 20वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको मालूम होगा, इसलिए कमेंट करके बताइए कि भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है या सबसे पहले हमारा सूर्य कहाँ दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, केरल में या तमिलनाडु में। दूसरा इज द राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहला सूर्य कहाँ निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में। हमारा अगला और 21वें नंबर का प्रश्न है कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, इसलिए आपको नोट जरूर कर लेना है इस प्रश्न को। बताइए कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। यह हमारा प्रश्न बीएड के इंट्रेंस एग्जाम में, जी दोस्तों, बीएड की जो इंट्रेंस एग्जाम की परीक्षा होती है उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। बताइए, केरल, तमिलनाडु, असम या गुजरात। जी दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, असम। बिहू हमारा असम राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। हमारा अगला और 22वें नंबर का प्रश्न है कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। सभी लोगों को मालूम होगा, जितने भी हमारे साइंस के स्टूडेंट हैं, बिना देरी किए कमेंट में जवाब दें कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन ए की कमी से। बताइए। जी दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से हमारा रतौंधी रोग हो जाता है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ, मालूम है आप लोगों ने जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दिया, लेकिन मैं उन लोगों को कह रहा हूं जिन्होंने अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। हमारा अगला 23वें नंबर का प्रश्न है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। कमेंट में आपको इसका जवाब देना है, बताइएगा कमेंट करके सभी लोग, जितने लोगों को इसका आंसर मालूम है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 24वें नंबर का प्रश्न है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। जी दोस्तों, कमेंट करके बताइए, जितने भी हमारे साइंस के स्टूडेंट हैं सभी लोग 100% कमेंट करके बताइए कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। फेफड़ों की सहायता से, गलफड़ों की सहायता से, नाक की सहायता से या मुंह की सहायता से। बताइए। हमारी मछली जो होती है वो जल में रहती है, तो इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आपको इसका आंसर मालूम तो कमेंट कर बताइए कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। दूसरा इज द राइट आंसर, गलफड़ों की सहायता से। गलफड़ों की सहायता से ही हमारी मछली सांस लेती है जल के अंदर। हमारा अगला और 25वें नंबर का प्रश्न है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। जी दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह हमारा यूपी पुलिस 2012 में पूछा गया था। यह दोस्तों पुलिस के पेपर में 2012 में पूछा गया प्रश्न है ये कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। आपको राज्यपाल का नाम बताना, महिला राज्यपाल जो पहली बार हुई। किरण बेदी, सरोजनी नायडू, मीरा कुमारी या उर्मिला शाह। यह दोस्तों दूसरा इज द राइट आंसर, सरोजनी नायडू हमारी भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। हमारा अगला और 26वें नंबर का प्रश्न है कि हवा महल कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% मैंने कई बार